हेलो दोस्तों, हम लोग आज एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मानव पर्यावरण संबंध। मानव पर्यावरण संबंध। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन काल से वर्तमान काल तक। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि मनुष्य का जो पर्यावरण के साथ संबंध था वो कैसे आदिमानव काल से वर्तमान काल तक चेंजिंग हो गया, यानी परिवर्तन हो गया। तो पढ़ते हैं। क्योंकि मानव अन्य प्राणियों की तुलना में क्या है, शारीरिक एवं मानसिक के साथ प्रौद्योगिकी स्तर पर भी सर्वाधिक विकसित प्राणी है, अतः वह प्राकृतिक पर्यावरण को बड़े स्तर पर परिवर्तित कर अपने अनुकूल बनाने में समर्थ है। प्रारंभ में आदिमानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता में दो प्रकार की भूमिका होती थी। प्रारंभ में मनुष्य जो था वो आदिमानव था। वह जो भौतिक पर्यावरण के साथ जो क्रिया करता था वह दो प्रकार से करता था। जैसे पहला था ग्राही और दूसरा था दाता। ग्राही और दाता अर्थात मनुष्य भौतिक पर्यावरण से अन्य जीवों के समान संसाधन प्राप्त करता था तथा पर्यावरणीय संसाधनों में अपना योगदान करता था। ठीक, यानी मनुष्य क्या करता था, प्राकृतिक पर्यावरण से अपने ज़रूरत के संसाधन उपयोग लेता था, यानी उपभोग करता था, और साथ ही साथ पर्यावरण को क्या करता था, कुछ न कुछ देता भी था। ठीक, प्रारंभ में मनुष्य भौतिक पर्यावरण के साथ मित्रवत व्यवहार रखता था। यानी जब मनुष्य आदिमानव काल में जो था वह पर्यावरण के साथ कैसा व्यवहार करता था, मित्रवत व्यवहार करता था। लेकिन समाज और संस्कृति के विकास के साथ उसकी बुद्धि कौशल तथा प्रौद्योगिकी भी विकसित हुई एवं पर्यावरण के साथ उसकी भूमिका भी और संबंध भी क्या हो गए, बदलते गए। ठीक है, इस प्रकार मानव की प्राकृतिक पर्यावरण के साथ भूमिका जो प्रारंभ में क्या थी, मित्रवत थी, वो बाद में क्या हो गई, बदल के रूपांतरणकर्ता हो गई। ठीक, और परिवर्तन करता है, यानी मॉडिफायर और चेंजर हो गया। फिर बाद में वह विध्वंस करता हो गया। इस तरह मानव की भूमिका प्रकृति के साथ बदलती गई। जो मानव प्रारंभ में प्रकृति का अंग था और साझेदार था, वही आगे चल के उसका क्या बन गया, स्वामी। ठीक, अब हम लोग देखेंगे जो मानव पर्यावरण के मध्य संबंध बदलते गए थे, यानी ऐतिहासिक काल से और वर्तमान काल तक, यानी प्राचीन काल से वर्तमान काल तक जो बदलाव हुए वह 4 चरणों में विकसित हुए। कैसे, 4 चरणों में, यानी उसको हम विभाजित करके देख सकते हैं। कौन कौन? पहला, आदिमानव द्वारा आखेटक करना और भोजन संग्रह करना। आखेटक का मतलब शिकार करना। जो पहले का मनुष्य था जिसको आदिमानव कहते थे, तो वह समय जो था वह मनुष्य क्या करता था, शिकार करता था और भोजन संग्रह करता था, यानी आखेटक एवं भोजन। दूसरा जो अवस्था था, आदि मानव की द्वारा कृषि कार्य की अवस्था था, यानी मानव द्वारा कृषि कार्य की अवस्था था। ठीक, तीसरी जो अवस्था थी वह मानव द्वारा, आदि मानव द्वारा पशुपालन एवं पशुचारण की अवस्था थी। ठीक, फिर चौथी जो अवस्था थी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवस्था, यानी यही जो वर्तमान वाली अवस्था है इसको कहते हैं। अब हम इन चारों को अलग अलग पढ़ेंगे, अलग अलग। पहली जो अवस्था थी उसका नाम था आदिमानव द्वारा आखेटक करना एवं भोजन संग्रह करना। आखेट का मतलब हमेशा जानिएगा शिकार करना। ठीक, आदिमानव द्वारा भोजन एकत्र एवं जानवरों का शिकार करने का जो समय था उसको कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल यानी प्राचीन काल। बहुत ठीक, यह समय मानव संस्कृति एवं सभ्यता की क्या थी, शुरुआती काल थी। इस काल में मनुष्य का एकमात्र कार्य पेट की भूख मिटाने का था। ठीक है, और कैसे मिटाता था, भोजन की प्राप्ति के द्वारा, जिससे वह पर्यावरण द्वारा जो पेट की भूख मिटाता था वह कैसे मिटाता था, पर्यावरण के द्वारा जो कंदमूल फल होते हैं, ठीक, जड़ नीचे पाया जाता है, एक प्रकार का होता है,
उसको प्राप्त करता था और साथ ही साथ जंगली जानवरों का शिकार करता था, ठीक है, उससे मांस खाता था। जब वह जंगली जानवरों का शिकार करता था तो यह प्रकृति विद्रोहन की प्रथम घटना थी। क्या थी? प्रकृति विद्रोहन की प्रथम घटना थी। परंतु विभिन्न प्रकार के औजार निर्माण एवं आग के आविष्कार के द्वारा मनुष्य के सोच में परिवर्तन ला दिया। अग्नि के असावधानी पूर्वक प्रयोग ने दावानल मतलब होता है वनों में आग लगना जैसी घटनाओं को जन्म दिया। तो जो पहली अवस्था थी तो क्या थी? मनुष्य जंगलों से कंदमूल इकट्ठा करता था, साथ ही साथ क्या करता था? जानवरों को मार के शिकार करता था, ठीक, और उससे भोजन प्राप्त करता था। यह प्रकृति विद्रोहन की प्रथम अवस्था थी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरी अवस्था, यानी मानव पर्यावरण के संबंध में प्रथम अवस्था थी। दूसरी अवस्था हम लोग देखेंगे आदि मानव द्वारा कृषि का, ठीक। यह अनुमान लगाया जाता है कि प्रारंभ में मानव ने स्वयं के खाए हुए बीजों को, यानी जो फल फूल खा रहा था उसके बीजों को उगते हुए देखा। यानी जब खा के वह बीज को फेंकता था तो कुछ समय के बाद वही बीज क्या हो जाते थे? उग जाते थे। तो उसको उसने देखा, ठीक है। जब वह देखा तो उसके मन में पौधारोपण की इच्छा हुई, यानी वो सोचने लगा अगर यह बीज उग सकते हैं तो क्यों ना हम इसको फिर कहीं एक इकट्ठा उगाए एक किसी स्थान पर, ठीक। तो इस प्रकार प्राचीन कृषि विकास एवं अस्थायी जीवन की शुरुआत हुई। यानी मनुष्य जब पौधों को उगते हुए देखा तो वह आप क्या किया? फलों के बीजों को इकट्ठा करके एक स्थान विशेष पे बोने लगा। तो उससे प्राचीन कृषि का कार्य का विकास हुआ और अस्थायी जीवन की शुरुआत हुई। इसके साथ ही प्राचीन नदी सभ्यताओं का भी क्या हुआ? उद्भव हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, यानी उद्भव हुआ। पेयजल तथा उपजाऊ भूमि की उपलब्धता ने लोगों को नदी घाटियों में बसने को क्या किया? आकर्षित किया, ठीक। अब लोग हम लोग तीसरी अवस्था पढ़ेंगे, मानव पर्यावरण संबंध की तीसरी अवस्था। अब इस अवस्था में आदिमानव द्वारा पशुपालन एवं पशुचारण कार्य प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में आदिमानव ने मांस एवं दूध के उद्देश्य की पूर्ति के लिए पशुओं को पालने का कार्य प्रारंभ किया। साथ ही प्राकृतिक पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाते हुए आवास निर्माण एवं चारा प्रबंधन का भी प्रयोग शुरू किया। इससे क्या हुआ? सामूहिक जीवन का जन्म हुआ जो संभवतः सुरक्षा के पहलू से जुड़ा हुआ था। अब भी जनसंख्या नियंत्रण सीमा में थी, जिसके कारण प्राकृतिक पर्यावरण पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा था, ठीक। यानी जब मनुष्य कृषि करना प्रारंभ कर दिया, पशु पालने लगा, तो क्या हुआ? उस पशु को देख रेख के लिए और फसलों को देख रेख के लिए वो क्या किया? अब अस्थायी जीवन जीने लगा, ठीक। तो इससे एक संस्कृति का विकास होना प्रारंभ। अब हम लोग देखेंगे मानव पर्यावरण जो संबंध थे उसकी जो लास्ट स्टेज थी, यानी वर्तमान समय वाला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का काल, ठीक। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का काल यह सबसे इम्पोर्टेंट काल है। इसमें बहुत सारे चेंजिंग आए हैं मानव पर्यावरण संबंध में, ठीक। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे 18वीं सदी के उत्तरार्ध में, यानी 1750 के बाद, ठीक। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। इस समय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकसित एवं दक्ष थी। 1750 के बाद इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी। तो इस समय जो विज्ञान था और प्रौद्योगिकी के मतलब टेक्नोलॉजी, ठीक है, बहुत विकसित हो गई, जिसने औद्योगिकरण में मुख्य भूमिका निभाई, ठीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी औद्योगिकरण में मुख्य भूमिका निभाई। इसके साथ ही प्राकृतिक जो संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन होने लगा, जैसे कोयला, पेट्रोल, विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन का अविवेकपूर्ण दोहन का मतलब होता है यानी गुणवत्तापूर्वक दोहन ना होना, ठीक हुआ। मानव पर्यावरण संबंधों में क्या आई? कटुता आ गई। कटुता मतलब समझ मनमुटाव, ठीक है। अब पर्यावरण के साथ मनुष्य हावी होने लगा। मानव ने नगरीकरण एवं विलासता मतलब भोग विलास वाला जीवन जीने लगा और उसके लिए, ठीक है, यानी भोग विलासतापूर्ण जीवन के लिए
पर्यावरण की अपूरणीय क्षति की, यानी बहुत सारे क्षति पहुंचाना स्टार्ट किया। इस क्षति का परिणाम विभिन्न पारिस्थितिकी समस्याओं के रूप में हुआ, जिसने पूरी मानव जाति को झकझोर के रख दिया। इस भयावह स्थिति ने पूरे विश्व को एक मंच पर लाकर यह सोचने पे मजबूर कर दिया कि आखिर यह प्राकृतिक विध्वंस कब तक और किस कीमत पर हो। ठीक है, यह मनुष्य के अविवेकपूर्ण कार्यों का परिणाम है कि वह आज खुद की ही बनाई गई कब्र पर खड़ा हो गया है। मानव एवं पर्यावरण के मध्य अंतर क्रियाओं एवं अंतर संबंधों की चरम बिंदु दो रूपों में होती है। कौन कौन से? पहला, मानव पर पर्यावरणीय प्रभाव, और दूसरा पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव। ठीक, मानव पर पर्यावरणीय प्रभाव, इसमें क्या होता है? भौतिक पर्यावरण मानव को निम्न माध्यमों से प्रभावित करता है। जैसे पहला इसमें है जैव भौतिक सीमाओं द्वारा, यानी जो भौतिक पर्यावरण है उसके द्वारा मनुष्य को पर्यावरण प्रभावित करता है। जैसे बहुत सारे स्थान ऐसे हैं, दुर्गम क्षेत्र हैं, जहाँ पे मनुष्य चाहकर भी विकास कार्य नहीं कर पा रहा है। ठीक, जैसे ठंडे टुंड्रा वाले क्षेत्र हो गए, मरुस्थलीय क्षेत्र हो गए, भूमध्य सागरीय क्षेत्र हो गए, वहाँ पे जैव भौतिक सीमाओं द्वारा क्या होता है? मनुष्य अभी भी विकास कार्य नहीं कर पा रहा है। दूसरा, आचार परक नियंत्रण द्वारा, यानी जब भौतिक पर्यावरण अनुकूल मनुष्य के नहीं रहेगा तो उसके सोचने समझने की शक्ति भी क्या हो जाएगी? क्षीण हो जाएगी। जैसे क्या होता है, ठंडे प्रदेशों में जो जनजाति लोग रहते हैं, एक्सट्रीमो हैं, तो उनका आचार व्यवहार किससे नियंत्रण हो रहा है? भौतिक पर्यावरण के द्वारा हो रहा है। मरुस्थलों में जो रहते हैं उनका आचार व्यवहार कैसे नियंत्रण होता है? पर्यावरण के द्वारा। तीसरा इसमें है संसाधनों की सुलभता के द्वारा, यानी जिन क्षेत्रों में संसाधन अल्प हैं, जैसे लोहा, पेट्रोलियम, कोयला, ठीक, प्राकृतिक गैस, विभिन्न प्रकार के सोना, चांदी, यूरेनियम, यानी जिन क्षेत्रों में यह सब संसाधन नहीं पाए जा रहे हैं तो वहाँ पे मनुष्य का विकास उतना नहीं हो पा रहा है। ठीक, तो ये था मानव पर पर्यावरणीय प्रभाव। अब हम इसमें दूसरा देखेंगे, पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव। जिन क्षेत्रों में, ठीक है, जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधन अच्छे पाए जा रहे हैं और पर्यावरणीय दशाएं अनुकूल पाई जा रही है, वहाँ पे क्या हो रहा है? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रही है। ठीक है, उसके कारण प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक उपभोग और तीव्र दोहन हो रहा है, जिसका परिणाम ये हो रहा है मृदा निम्नीकरण हो रहा है, यानी मृदा प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, जैव विविधता में कमी हो रही है, यानी विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधों के प्रजातियों में कमी हो रही है। वायु प्रदूषित हो रहा है, जल प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, इसी तरह अत्यधिक दोहन के कारण पर्यावरण निरंतर क्या हो रहा है? क्षरण हो रहा है। यह मानव जाति के लिए क्या है? मानव जाति और उसकी उत्तरजीविता के लिए यह खतरा है। ठीक है दोस्तों, ये आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।